हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। यहीं से अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर ली जो इन दोनों से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम दोनों को इस अपने ड्रीम के बारे में सोचना चाहिए, किसी तरह के डूबने का तुम लोग नाम ले रहे थे। ये बात सुनने के बाद सॉन्ग यान कहने लगता है कि ऐसा मेरे साथ एक बार छोटे होते हुआ था, पर मुझे ठीक से याद नहीं है कि क्यों हुआ था। तो वो साथ ही लुआन से पूछने लगते कि क्या तुम्हें कुछ याद है। वो कहती कि मुझे तो इतना भी कुछ याद नहीं है। हाँ, मैं छोटे होते हाई स्कूल में जाती थी, वहाँ पर मैं अपनी प्रैक्टिस में इतना बिजी होती थी कि मुझे याद ही नहीं होता था कि मैंने खेलना भी या ना ही मुझे टाइम मिलता था। तो डॉक्टर ली कहने लगती है कि सोचने के लिए तुम लोगों को टाइम चाहिए, थोड़ी रेस्ट भी करो ताकि हम इसकी नेक्स्ट स्टेज पर तुम लोगों की थोड़ी रेस्ट के बाद जा पाएंगे। तो लुआन सॉन्ग यान से कहने लगती है कि हमें कहीं बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर हमें पता लग जाएगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, में भी हमारी मेमोरी वापस आ जाए। इसी बात के बाद जैसे ही लुआन अपने डैड से पूछते है कि मैं क्या चली जाऊँ, तो उसके डैड तो सामना कर देते हैं। और जब उसके डैड नहीं मान रहे होते तो लुआन भी अपनी मॉम की तरफ इशारा करती है कि डैड को मनाए। तो उसकी मॉम कह देते है कि लुआन तुम चली जाना, मैं तुम्हारे डैड को संभाल लूंगी। तो उसके डैड कुछ बोलने लगते हैं तो अपनी वाइफ की तरफ देखकर वैसे चुप हो जाते हैं। और हमें शुमान दिखाई जाती है जो डॉक्टर ली के पास आती है। डॉक्टर ली से बात वगैरह कर रही होती है। इतने में बाहर से पता लगता है कि डॉक्टर जैन के कंप्यूटर को कुछ हो गया है, क्या आप आकर देख सकती हैं। ये सुनते साथ ही डॉक्टर ली तो वहाँ पर चली जाती है, साथ ही शामू भी उनकी चली जाती है। जैसे ही शामू उनके साथ जा रही होती है तो वो कंप्यूटर की तरफ देखती है और इतने में पीछे से दिखाया जाता है कि कोई उनके पीसी की चेकिंग वगैरह करने के लिए आता है। उसका फेस तो नहीं दिखाया जाता, पर ऐसा लगता है कि इसको शामू ने ही भेजा था। और हमें मॉर्निंग में लुआन दिखाई जाती है जो सॉन्ग यान के पास तो आती है भाई घूमने जाने के लिए, पर उसको अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। उसको ऐसा लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वह यही सोचकर अपने डैड को वीडियो कॉल करती है, अपने डैड से बात वगैरह करती है, पर उसके डैड कहते हैं कि अभी मैं सोकर उठा हूँ। ये सुनते साथ ही लुआन तो कॉल कर देती है और फिर सॉन्ग यान से आकर कहने लगती है कि मैं तो ऐसे पता नहीं क्यों ओवर थिंकिंग कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर हमें लुआन के मॉम डैड दिखाए जाते हैं जो ये सिर्फ ड्रामे के लिए कर रहे थे। वो अपनी सब चीजें साथ लेकर आते हैं ताकि लुआन को पता न लगे कि हम भी उसका पीछा करने वाले हैं। लुआन जैसे सॉन्ग यान की कार में बैठकर वहाँ से जा रही होती है तो उसके पीछा उसके मॉम डैड कर रहे होते हैं। आगे जाकर सॉन्ग यान की कार खराब होने की वजह से उन दोनों को कार रोकनी पड़ती है। अभी वो दोनों परेशान होते हैं। इतने में पीछे से लुआन के मॉम डैड आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि हमें पता था तुम लोगों के साथ कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए सारे रास्ते हम तुम लोगों का पीछा करते आए हैं। और सॉन्ग यान को भी अच्छी खासी बातें सुना देते हैं और फिर दोनों को अपनी कार में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। दोनों ही जब मॉम डैड के साथ होटल में पहुँचते तो वहाँ पर सॉन्ग यान ने तो सिर्फ अपने और लुआन के लिए रूम बुक करवाया था, मतलब 2 रूम बुक करवाए थे। तो मॉम डैड को देखकर वो और भी रूम्स का पूछने लगता है कि क्या यहाँ पर अभी रूम्स खाली हैं या नहीं, पर वो बताने लगता है कि नहीं, यहाँ पर एक भी रूम और खाली नहीं है, सारे के सारे बुक हो चुके हैं। ये सुनकर लुआन की मॉम कहने लगती है कि ठीक है, मैं लुआन के साथ सो जाऊंगी और तुम लुआन के डैड के साथ सो जाना। इस बात को कहकर जब दोनों मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं तो पीछे से लुआन सॉन्ग यान से कहने लगती है कि डैड बिल्कुल खामोशी से सोते हैं, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें आराम से नींद आ जाएगी वहाँ पर। फिर हमें रात में लुआन दिखाई जाती है जो अपनी मॉम के पास आती है, मॉम के गले लगे उनसे बातें वगैरह कर रही होती है। इतने में उसे मॉम से पता लगता है कि तुम्हारे डैड रात में खराटे लेते हैं। ये सुनकर तो लुआन परेशान सी हो जाती है और हमें सॉन्ग यान जो लुआन के डैड के साथ होता है, पर उसे जरा भी नींद नहीं आ रही होती क्योंकि एक तो शोर होता है, वैसे भी उसे कहाँ नींद आने वाली थी। इधर हमें लुआन की मॉम दिखाई जाती है जो अपने रूम से बाहर आ रही होती है। तभी वो देखते हैं कि लुआन तो सॉन्ग यान के साथ बाहर बैठी हुई है और लुआन उसके साथ बैठकर बातें कर रही होती है। साथ ये भी बात कर रही होती है कि प्रोफेसर ली ने सही कहा था, हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए, इस तरह क्लोज में नहीं आना चाहिए, तो दोनों को मसला हो सकता है। फिर सॉन्ग यान उसे सॉरी करने लगता है, कहने लगता है कि मेरी वजह से इतने मसले आ जाते हैं, अब देखो तुम्हारे डैड मॉम भी यहाँ पर आ गए हैं, वो भी मेरी कार खराब होने की वजह से, और भी पता नहीं मैंने कितने मसले खड़े किए हैं। तो लुआन कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ जब होती हूँ तो मुझे सेफ फील होता है। ये बातें सुनकर तो उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि लुआन और सॉन्ग यान अपने मॉम डैड की कार के पास तो आते हैं, पर सॉन्ग यान डोर ओपन करने की कोशिश कर रही होती है, पर डोर लॉक होता है। ये देखकर अपनी मॉम से पूछने लगती है कि कार को अनलॉक करे ना, पर उसकी मॉम आगे से कहने लगती है कि हम दोनों ने सोचा है कि हम अपनी ट्रिप एंजॉय करने के लिए जाएंगे। तो लुआन और सॉन्ग यान अपने बारे में सोचने लगते हैं कि हम क्या करेंगे। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि हम तो जा रहे हैं, पर तुम लोगों ने हमें डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। इनडायरेक्टली वो यही कहना चाहते थे कि हम तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और वहाँ से मॉम डैड के जाने के बाद सॉन्ग यान लुआन को विशिंग ट्री के पास ले जाता है, जहाँ पे पहुँचते साथ ही उस ट्री को देखकर सॉन्ग यान को अपना टाइम मॉम के साथ याद आता है, जब पहली बार वो अपनी मॉम के पास इस ट्री के पास आया था और उसकी मॉम ने कहा था कि अगर तुम इस पे कोई विश कहते हो तो और ऊपर भी फेंक देते हो तो इसके बाद तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। तो उस टाइम पे छोटा सॉन्ग यान भी ये विश करता है कि मेरी मॉम हमेशा मेरे पास रहे। ये कहकर जैसे उस विशिंग बॉल को ऊपर फेंकता है तो वो ऊपर नहीं जाता बल्कि नीचे गिर जाता है। तो ये देखकर जब सॉन्ग यान सैड होता तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तो क्या हुआ, तुम्हारी मॉम तो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी, इसमें विश करने वाली क्या बात थी। और इधर प्रेजेंट में लुआन पूछी होती कि क्या ऐसा ही होता है कि अगर मैं इस बॉल को ऊपर फेंकती हूँ तो हमारी विश पूरी होती है। तो सॉन्ग यान उसकी बात पे कहने लगता है कि शायद में भी। तो लुआन भी इस बात के बाद जैसे ही ऊपर फेंकते हैं तो वो उसके ऊपर टिकने की बजाय नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो सॉन्ग यान से पूछने लगती है कि मेरी विश
उसका क्या होगा और क्या तुम्हारे पास कोई एक और है? तो वह कहने लगता है कि नहीं, बस एक ही था। तो लुआन कहती है कि तो क्या हुआ, चलो हम आगे चलते। चलते चलते वो बोटिंग के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बोटिंग वाला आकर उन्हें कहने लगता है कि क्या आप बोट करना चाहेंगे। सॉन्ग यहाँ ये सुनते कह देता है कि मैंने कभी भी बोटिंग नहीं की, क्योंकि मुझे बोटिंग करने से पता नहीं क्या होता है। और लुआन भी जो बिल्कुल ऐसी थी वो भी कहते हैं कि मैंने भी एक दफा बोटिंग की थी और मुझे हमेशा वॉमिट आ जाती है। मुझे लगता है हम दोनों को ही मोशन सिकनेस है। ये सोचकर वो दोनों ही नहीं करते। अभी सॉन्ग यहाँ कहने लगता है कि मैंने तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना है। तो वो जिस जगह पर उसे लेकर जाता है वो एक कैंपिंग साइट होती है। वहाँ पर अकेली लुआन बैठी होती है और कह रही होती है कि ये मुझे किस जगह पर लेकर आए, मैंने तो पता नहीं क्या सोचा था। और यहाँ पर तो चारों तरफ अंधेरा है, मुझे तो डर लग रहा है। इतनी देर में हर तरफ लाइट्स ऑन हो जाती हैं और फायरवर्क्स भी होने लगता है। फायरवर्क्स को देखकर लुआन भी उनकी वीडियो बनाने लगती है। इतने में वहाँ पर सॉन्गयान आ जाता है। सॉन्गयान बैक कैमरे को पहले फ्रंट पर लाता है और वो दोनों साथ में सेल्फी बनाते हैं। और इसके बाद सॉन्गयान लुआन को प्रपोज करने लगता है और वो जो लाइन उसने लिखी होती है वो एक पेज पर निकल आया था और उसे पेज से पढ़ते हुए लुआन देखकर उसके हाथ से वो पेज पकड़ लेती है और जो सारी लाइन उसने लिखी थी वो उसे पढ़कर सुना रही होती है। लास्ट में होता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब इस बात पर सॉन्गयान तो कुछ नहीं बोल रहा होता, फिर वो अपने दिल की बातें बोलने लगता है। उसे कहने लगता है कि मेरी 2 ही विशेष थी, एक जो अपनी बनाना 3 को ऊपर लेकर जाना, उसकी डेवलपमेंट करना, और दूसरी तुमसे शादी करना। जब से तुम मुझे पहली बार रूफ टॉप पर मिली थी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये बात सुनते ही लुआन तो उससे गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा होकर बैठी होती है। तो सॉन्गयान उसे सॉरी करने लगता है, कहने लगता है कि मैंने कहाँ पर गलत बोला, तुम मुझे बता दो, मैंने तो पहली बार किसी को प्रपोज किया है, मुझे क्या पता हो कि लड़की को क्या पसंद होता है। तो लुआन कहने लगती है कि तुम्हारे सभी वर्ड्स ठीक थे, पर मुझे तो बताना चाहिए था ना, तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो, मैं भी प्यारा से तैयार होती, अच्छे से तैयार होकर आती ना। तो सॉन्गयान कहने लगता है कि तुम जैसी भी होती हो मुझे वैसी प्यारी लगती हो। तो फिर से उसे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिसकी बात के बाद लुआन उसे हाँ कह देती है और अपना हाथ रिंग के लिए आगे करती है। ये देखकर सॉन्गयान उसे जैसे रिंग पहनाने लगता है तो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स की वजह से उन दोनों को फिर से नींद आ जाती है। और यहीं पर हमारा एक पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।